हेलो नमस्कार एमआरसीएम क्लासेस में आपका एक बार स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विधेयकों में रहेगा। ऑर्डिनरी विधि यानी साधारण विधेयक के बारे में, यानी ऑर्डिनरी बिल्स। यानी ये वो बिल होते हैं जिनका संबंध ना तो धन विधेयक से हो, न वित्त विधेयक से हो, न संविधान संशोधन से हो। इनके अलावा जो भी बिल होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, साधारण विधेयक। तो इनके लिखूंगे वैसे बिल, वैसे बिल जो न धन विधेयक, न धन विधेयक हो, न वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, और क्या हो, ना ही संविधान से सुनने बारे, संविधान संशोधन, संशोधन होते हैं। इनके अलावा जो भी बिल होंगे उनको क्या बोला जाएगा, साधारण। यानी ना तो वो धन विधेयक हो, ना वो वित्त विधेयक हो, ना ही वो संविधान संशोधन वाले हो। तो इनके अलावा जो भी बिल होंगे उन बिलों को बोला जाएगा साधारण बिल। इनके अलावा बिलों को साधारण बिल या विधेयक कहते हैं। ये बिल क्या होते हैं? सबसे पहले क्या है, जो बिल ये बिल होते हैं वो सबसे पहले लोकसभा से पारित होते हैं। लोकसभा के बाद जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति इनके हस्ताक्षर होने के बाद ये जो बिल है वो बन जाते हैं एक्ट, यानी कानून बन जाते हैं। तो प्रोसेस में लिखेंगे सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद ये जाते हैं फिर राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास इन पर साइन होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद ये जो बिल है वो बन जाता है एक्ट। एक्ट बन जाता है, बन जाता है यानी कानून बन जाता है। और इसमें क्या हुआ, एक 42वें संविधान संशोधन हुआ था। उसमें उसके अनुसार क्या था, जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था तो जो राष्ट्रपति है, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको लौटा सकता था। इसको शक्ति प्राप्त कर दी थी कि उनको जो है जो क्या बोल, राष्ट्रपति है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई उसको शक्ति थी कि उस बिल को लौटा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, के अनुसार साधारण बिल, साधारण बिल को राष्ट्रपति द्वारा लौटाने यानी उस पर साइन ना करने की शक्ति प्राप्त थी। शक्ति प्राप्त, लेकिन फिर होता है इसके लिए 44वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कहा गया, लेकिन 44 संविधान संशोधन में क्या हुआ कि कोई बिल है वो पहले क्या है, राष्ट्रपति द्वारा लौटा दिया गया। लौटाने के बाद क्या हुआ, अगर उसमें लोकसभा ने राज्यसभा में उसमें कुछ संशोधन नहीं किया, यानी पहले की
तरह ज्यों की त्यों आ जाता है। तो राष्ट्रपति को इसे लौटा, यानी उस अगर वो दोबारा आ जाता है तो उसे लौटा नहीं सकते, उस पर ही हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने ही पड़े। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यह बिल उसी प्रकार, यानी उसी स्थिति में, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बिना चेंजमेंट के, यानी पहले की तरह ज्यों की त्यों, पहले की तरह ज्यों की त्यों राष्ट्रपति के पास आता है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति इसे दोबारा लौटा नहीं सकता, कि उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति इसे लौटा यानी वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं लौटा नहीं सकते। इसे यानी राष्ट्रपति को इस पर साइन यानी हस्ताक्षर हस्ताक्षर साइन करने पड़ेंगे। ये कहा गया था 44वें संविधान संशोधन में। और क्या है, जो राष्ट्रपति है, जो ऑर्डिनरी वर्ड होते हैं उनको अपने पास सुरक्षित रख सकता है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एरर होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट वीटो शक्ति के रूप में जानते हैं हम इसको, यानी इसका प्रयोग वो राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत अधिकार प्राप्त है, यानी पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति राष्ट्रपति विल को सुरक्षित सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। किस प्रकार के बिल को, साधारण विधेयक यानी साधारण बिल को, यानी ऑर्डिनरी बिल को जो राष्ट्रपति है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वो अपने पास सुरक्षित रह सकते हैं। और इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि वो कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं। और ये जो शक्ति है वो हमारे आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति मिलती है। इसे हम पॉकेट वीटो शक्ति के रूप में जानते हैं, जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत अधिकार प्राप्त है। अब अगले बिल की बात करेंगे, संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। संविधान संशोधन विधेयक, इसका जो जिक्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में
ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, ये हमने ली है साउथ अफ्रीका से। अगर संविधान संशोधन में कोई बदलाव संबंधित कोई भी विधेयक लाया जाता है, तो उसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसने कहा है कि उसके मूल ढांचे यानी प्रमुख जो मूल स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी इसी को बोला जाता है संविधान संशोधन विधेयक। तो लिखेंगे इसके बारे में, यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। और क्या है, यदि संविधान संविधान में बदलाव लाने संबंधित कोई कोई बदलाव या कह सकते हैं विधेयक संसद में लाया जाता है, यानी बिल बिल बदलाव के लिए संसद में लाया जाता है, तो क्या होगा, उसमें क्या है, संविधान के प्रमुख ढांचे को छोड़कर उसमें संविधान संशोधन में तो संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर छोड़कर बदलाव यानी संशोधन 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 कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है संविधान संशोधन। और ये जो बिल है, ये बिल संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पहले पेश हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा से भी पेश हो सकता है। और ये दोनों पास होने के बाद उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये बन जाता है एक्ट। इसकी जो प्रक्रिया है, लोकसभा लोकसभा हो या राज्यसभा, ये किसी में भी पहले आ सकता है। उसके बाद जाएगा ये राष्ट्रपति, पहले इन दोनों से पास होगा, दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के अगर इस पर साइन कर देते हैं, तो साइन होने के बाद ये जो बिल है वो बन जाएगा फिर एक्ट, यानी कानून बन जाएगा। और इसमें क्या है, संविधान संशोधन में दो प्रकार के मतों की जरूरत होती है। एक होती है विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरी होती है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, पास होने की विधि। पास यानी बिल पास होने की विधि। पहली विधि में लिखेंगे विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। इसमें क्या होता है, संसद संसद के लोकसभा के कम से कम दो तिहाई बहुमत चाहिए, और राज्यसभा में दो बहुमत चाहिए। उसके बाद ये जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद फिर ये
से एक्ट बन जाता है। लोकसभा लोकसभा 2/3 बहुमत होना चाहिए विशेष बहुमत के लिए। और उसके बाद लोक राज्यसभा से राज्यसभा राज्यसभा में भी कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। अब यहाँ से पास होने के बाद फिर कहाँ जाएगा ये? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये जो बिल है वो बन जाता है एक्ट। तो ये होता है विशेष बहुमत में। दूसरे की बात करें, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्य। इसमें क्या है? विशेष बहुमत तो ये चाहिए चाहिए, उसके साथ जो राज्यों का समर्थन है वो आधे से ज्यादा अधिक राज्यों का जो समर्थन है वो भी चाहिए। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा प्लस राज्य। इसमें क्या है? संसद संसद के दोनों सदनों से। लोकसभा कितना समर्थन चाहिए? 2/3 का बहुमत होना चाहिए। और राज्यसभा से भी 2/3 का 2/3 का होने के बाद तो ये बाद ये बिल कहाँ जाता है? राज्यों की विधानसभा में। विधानसभा में जाने के बाद यानी राज्यों की विधानसभा विधानसभा में विधानसभाओं में यानी इसके लिए कितना बहुमत चाहिए? जैसे कि आधे से ये अधिक, इसको लिखेंगे 50% +1 राज्यों का समर्थन। यानी इस समय कह सकते हैं कि जो हमारे इस समय जो राज्यों की संख्या है वो है 28 राज्य। तो कम से कम 15/28 होना चाहिए, यानी 28 राज्यों में से 15 राज्यों का समर्थन जरूरी है। तभी वो है क्या होगा? इससे मिलने के बाद, समर्थन होने के बाद मिल जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद वो जो बिल है वो बन जाएगा एक्ट। ये होती है प्रोसेस। तो इसको हम थोड़ा, ये होते हैं संघात्मक बिल, जो जिसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन, उनको बोला जाता है संघात्मक बिल। तो इसमें लिखेंगे संघात्मक बिल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखें जीएसटी। जीएसटी वाले जो रिलेटेड है, तो उसमें क्या है? संसद के दोनों सदनों से पारित पारित होने के बाद यह बिल यह बिल राज्यों की विधानसभा विधानसभा या कैसे विधानसभाओं में पास होने के बाद, यानी यदि आधे से अधिक राज्यों
राज्यों की विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने के बाद यह एक्ट बन जाता है, यानी वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और इस प्रकार के बिल में जो है राष्ट्रपति वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकता, यानी उसको अपने पास कोई भी बिल है इस प्रकार का तो उसको अपने पास पॉकेट वीटो को इस्तेमाल करके अपने पास नहीं रख सकता। राष्ट्रपति इस प्रकार के बिल पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। सो ये दो बिल थे हमारे साधारण विधेयक और संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमर7 क्लासेस।